लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए, जो आग लगी है सीने में उसे एक दिशा दीजिए, आप क्या कर सकते हैं जमाने को दिखा दीजिए। जय हिंद मेरे दोस्त, मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में आपका भाई बताने वाला है प्रश्नावली 14.1 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी के लिए बेहतरीन कॉन्सेप्ट, जिस कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप प्रश्नावली 14.1 में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को एकदम ड्राफ्टिक स्टाइल में सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर उस वीडियो का लिंक दिया होगा। सबसे पहले इस वीडियो का पार्ट 1 देखिए, तभी जाकर के यह पार्ट आपको समझ में आएगा। आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, पार्ट 1 में मैंने आपको जितना भी बिहार बोर्ड में इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं सभी के लिए जो कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको, उन सभी कॉन्सेप्ट के बारे में हम पार्ट 1 में ही बात कर चुके हैं। यह जो है इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट हम लेकर के आए हैं, तो बने रहिए वीडियो के आगे इसी प्रकार से। हाँ तो दोस्तों चलिए आप आज की क्लास को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 14.1 में जो है मादे के बारे में बताया गया है। सबसे पहले अगर आप जो है मोबाइल को हॉरिजेंटल मोड में नहीं रखे हैं तो इसे आप हॉरिजेंटल मोड में मोबाइल को रख लीजिए ताकि आपको वीडियो में किसी प्रकार का समस्या ना हो। तो प्रश्नावली 14.1 में जो है मादे के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको हम जानकारी देंगे ताकि आप प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए सभी को एकदम जबरदस्त अंदाज में खुद से सोल्यूशन कर लीजिएगा। हम प्रश्नावली के प्रत्येक प्रश्न को आपको जो है सोल्यूशन नहीं बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको वैसे ही बता देते हैं ताकि आप प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी को खुद से सॉल्व कर सके। ताकि मैथमेटिक्स जो है ओनली वन प्रैक्टिस पर आधारित है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा आपका जड़ जो है, आपका मैथमेटिक्स में स्कोर जो है उतना ही तगड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए मेरे दोस्त प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस को इग्नोर मत कीजिए। तो देखिए सबसे पहले आपको जो है सब्जेक्टिव प्रश्न में यहां पर प्रश्नावली 14.1 में मादे के बारे में पढ़ना है। प्रश्नावली 14.1 की अगर बात करें हम, प्रश्नावली 14.1 की अगर हम बात करें मेरे दोस्त, तो प्रश्नावली 14.1 में ओनली वन आप लोगों को जो है मादे के बारे में बात करना है और जितने भी प्रश्न दिए गए सभी के सभी मादे पर आधारित है। आपको सबसे पहले एक फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पर एक मादे बराबर हम फॉर्मूला आपको बताए थे, थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेगा। तो मादे बराबर दो फॉर्मूला बताए थे आपको कि सबसे पहला फॉर्मूला बताए थे आपको हम, मादे बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या यह हम पहले वीडियो में बता चुके थे। आज के इस वीडियो में आपको मादे बराबर फॉर्मूला याद रखना है। माध्य बराबर फॉर्मूला याद रखना है आपको सिग्मा एफ एक्स और बट्टा में होता है सिग्मा एफ। अब आखिरकार इस सिग्मा क्या है, एफ क्या है, एक्स क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी रहना चाहिए मेरे दोस्त। जहां पर हम अगर बात करें, यहाँ पर जहां सिग्मा का अर्थ होता है यहाँ पर योग, यानी कहीं पर भी सिग्मा शब्द का इस्तेमाल किया जाए इसका मतलब होता है उस संख्या में, उस क्रमबद्ध तरीका में जो भी संख्याओं का जो पद्धति दिया हुआ है सभी संख्याओं को जो है जोड़ दिया जाए। उसके बाद अगर एफ आपको कहीं पर दिख जाए, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग एफ यानी कि बारंबारता। एफ को हम लोग कहते हैं बारंबारता मेरे दोस्त, यानी कि फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पर एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। एक्स का मतलब होता है मेरे दोस्त वर्ग चिन्ह। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। सिग्मा का मतलब होता है योग, यानी कि कोई भी संख्याओं का समूह दिया हुआ है सभी संख्याओं को जोड़ दीजिए और लास्ट में लिख दीजिए, उसको कहेंगे हम सिग्मा। एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी को कहते हैं बारंबारता, यानी कि कोई भी संख्या कितना बार रिपीट कर रहा है, कितना बार आया हुआ है, उसको कहेंगे हम लोग बारंबारता। एक्स को कहते हैं यहाँ पर वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 में आपको बता चुके थे। जैसे मान लीजिए हम फिर से बताने का प्रयास करें, आपको वर्ग अंतराल दे दिया रहेगा, जैसे 10 से 12 वर्ग अंतराल दिया है, कहेगा इसका वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को इस प्रकार से जोड़ दीजिए, 10 प्लस में 12 और बट्टा में 2 से भाग लगा दीजिए। जब 10 में 12 जोड़िएगा मेरे दोस्त तो यहाँ पर हो जाएगा 22 बट्टा में 2 और कटा करके यहाँ पर आंसर आएगा 11। तो इस प्रकार से आप वर्ग चिन्ह निकाल सकते हैं मेरे दोस्त। तो आज के इस वीडियो में हम इन टॉपिक पर बात पहले ही वीडियो में हम कर चुके थे। आज के इस वीडियो में सब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं उनके लिए कुछ कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे ताकि आप प्रश्नावली 14.1 में जितने भी प्रश्न दिए गए सभी को खुद से सॉल्व कर सके। मेरे ऊपर निर्भर नहीं रहिए, खुद से सॉल्व कीजिए क्योंकि परीक्षा में आप ही को सॉल्व करना है। अगर आपको सॉल्यूशन में कोई किसी प्रकार का दिक्कत होता है मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट जरूर बता दूंगा कि आप हवा में उड़ा दीजिएगा 14.1 के सभी प्रश्नों को। इसीलिए कॉन्सेप्ट पर आधारित, कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए कि
किस प्रश्न को किस तरह से हम डील करेंगे। तो इसको हम फिर मिटा रहे हैं फिलहाल। इतना बात आपको याद रखना है, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, एफ का मतलब होता है बारंबारता, एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह। इतना बात को आपको याद रखना है। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं सब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए जो कॉन्सेप्ट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के माध्यम से एक प्रश्न को लेकर के बताए, दो चार प्रश्न हम बताएंगे, बाद बाकी आप खुद बना लीजिएगा मेरे दोस्त। अब देखिए, सबसे पहले आपको प्रश्नावली में एक तरफ दिया रहेगा वर्ग अंतराल, एक तरफ वर्ग अंतराल दे दिया रहेगा। प्रश्न में आपको वर्ग अंतराल और साथ में बारंबारता दिया रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि वर्ग अंतराल की जगह पर आपको वर्ग अंतराल ही लिखा रहेगा बोर्ड किताब में, अलग अलग चीज लिखा जा सकता है। जैसे विद्यार्थियों का संख्या लिखा जा सकता है, विद्यार्थियों का नाम, विद्यार्थियों का संख्या, ऐसे कुछ दे दिया जाएगा। तो एक तरफ होता है वर्ग अंतराल, एक तरफ बारंबारता, इतना आपको जरूर समझ लेना है। तो आपको परीक्षा में वर्ग अंतराल दे दिया रहेगा। वर्ग अंतराल कैसे दिया रहेगा समझिए। जैसे मान लीजिए कि 0 से 5 दिया है, उसी प्रकार से मान लीजिए कि यहाँ पर 5 से 10 दिया हुआ है, 10 से 15 दिया हुआ है, 15 से मान लीजिए कि यहाँ पर 20 दिया हुआ है, और 20 से यहाँ पर 25 दिया हुआ है, और 25 से मान लीजिए कि 30 दिया हुआ है। इस तरह से आपको जो है किताब में वर्ग अंतराल और साथ में जो है बारंबारता दिया रहेगा। बारंबारता मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 4 है, 3 है, 1 है, 2 है। तो इस प्रकार से आपको बारंबारता भी दिया रहेगा। वर्ग अंतराल और बारंबारता जो है आपको प्रश्न में ही दे दिए जाएंगे, और इन दोनों के सहारे आपको इस प्रश्नों का डील करना है, प्रश्नों को सॉल्व करना है। अब देखिए कैसे सॉल्व कीजिएगा। आपको उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर वर्ग अंतराल और बारंबारता जो दिया हुआ है मेरे दोस्त, उसके आधार पर आपको सबसे पहले यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। क्या निकालिएगा मेरे दोस्त? वर्ग चिन्ह, जिसको हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। वर्ग चिन्ह निकाल लीजिएगा मेरे दोस्त। बारंबारता, जिसको हम लोग एफ से सूचित करते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी। वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे? वर्ग अंतराल में जो दो संख्या दिया हुआ है, दोनों को जोड़िए, 2 से भाग लगा लीजिए। तो यहाँ पर करेंगे, वर्ग चिन्ह क्या है? 5, यहाँ पर दिया है 0 प्लस में 5, यहाँ पर 0 से 5 दिया हुआ है। जब 0 में 5 जोड़िएगा मेरे दोस्त तो 5 होगा, और 5 को जब 2 से भाग लगाइएगा तो यहाँ पर निकलेगा 2 दूना 4, यानी कि 2.5, यानी इसका जो वर्ग चिन्ह निकलेगा 2.5। मेरे दोस्त यहाँ पर देखिए, 10 में जब 5 जोड़िएगा, जब 10 में आप 5 ऐड कीजिएगा मेरे दोस्त, तो जब 10 में 5 ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर कितना होगा? 15, और 15 का जब 2 से भाग लगाइएगा तो यहाँ पर होगा 7.5, यानी कि 7.5। अब देखिए, इन दोनों के बीच अंतराल कितना है, डिफरेंट कितना है, ये बात आपको समझ कर रखना है, और आगे वैसे ही जोड़ते हुए चले जाना है। देखिए, 2.5 में 5 जोड़ेंगे तो 7.5 हो जाएगा। अब 7.5 में जब 5 जोड़िएगा तो कितना होगा? 12.5 हो जाएगा। उसके बाद 12.5 में फिर 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 17.5 हो जाएगा। 17.5 में फिर 5 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? 17 में जब 5 जोड़िएगा मेरे दोस्त तो हो जाएगा यहाँ पर 22.5। यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे 22.5। 22.5 में जब फिर 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? तो यहाँ पर हो जाएगा 27.5। तो इस प्रकार से 2-4 वर्ग चिन्ह निकालिए, बाद बाकी खुद अनुमान लगा लीजिए कि आखिरकार दोनों के बीच डिफरेंट कितना है, उसी के आधार पर आगे जोड़ते चले जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद वर्ग चिन्ह और बारंबारता का जो है दोनों का यहाँ पर गुणनफल निकालना होता है, यानी कि यहाँ पर एफ गुना में एक्स निकालना होता है, बारंबारता गुने में वर्ग चिन्ह निकालना होता है लास्ट कंडीशन में। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? बारंबारता गुने में वर्ग चिन्ह निकालना है, यानी दोनों संख्याओं को गुना करना है। जब 2.5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 2.5 ही होगा मेरे दोस्त। 7.5 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 75 गुना होता है। यहाँ पर देखिए, 75 गुना होता है 150, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 15। 5 गुना हो गया यहाँ पर 10, 10 का 0 हासिल हो गया 1, 7 गुना 14, और 1 हो जाएगा 15, यानी यहाँ पर 15.0 हो जाएगा। उसके बाद अगर बात करें 12.5 को गुना करना है 4 से, तो 500 का हो जाएगा यहाँ पर 20, 500 का हो जाएगा 20। हाँ, हाथ में बचा, यहाँ पर हासिल बचा 2। उसके बाद 2 को क्या करना है? 12 4 12 12 24 36 12 चौका 48 होता है, और जब 48 में जब 2 जोड़ दीजिएगा मेरे दोस्त तो हो जाएगा 50। तो यहाँ पर हो जाएगा 50, यानी 50.0। उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर 5 से जब 3 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 15 हासिल में हो गया यहाँ पर 1। उसके बाद क्या करना है? 17 से 3 में गुना करना है, तो 17 दूना 34, 17 51 होता है, तो यहाँ पर 51। जब 51 में जो 1 जोड़िएगा यहाँ पर तो यहाँ पर हो जाएगा 52, तो यहाँ पर 52.5 हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है? 22.5 को 1 से गुना कीजिएगा तो 22.5 ही होगा।
उसके बाद 27.5 को जब 2 से गुना कीजिएगा तो 5 गुना हो गया यहाँ पर 10, हाथ में बचा 1, 7 गुना 14, 14 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 15, हासिल हुआ 1। उसके बाद क्या करना है, 2 गुना 4, 4 में जब 1 जोड़िएगा तो हो जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर 5। अब देखिए कुछ इस तरह से आपको निकाल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सिग्मा एफ और सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना है। सिग्मा एफ का मतलब होता है बारंबारता, सिग्मा मतलब होता है योग, और एफ मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी कि बारंबारताओं का योग। तो यहाँ पर सबसे पहले इसके नीचे में आपको सिग्मा एफ निकाल लेना है। सिग्मा एफ कैसे निकालिएगा, बारंबारताओं का योग, 2 में 1 जोड़िएगा 3, 3 में 3 जोड़िएगा तो हो जाएगा 6, 6 में यहाँ पर 4 जोड़िएगा 10, 10 में 2 जोड़िएगा 12, 12 में 1 जोड़िएगा 13 मेरे दोस्त। उसके बाद आपको यहाँ पर निकालना है सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है वर्ग चिन्ह और बारंबारताओं का जो गुणनफल होता है सभी संख्याओं का योग। इन सभी संख्याओं को आप यहाँ पर जोड़ेंगे, 5 में जब 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा 15, तो 15 दशमलव बीच में है तो दशमलव बिठाएंगे यहाँ पर। 5 में जब 0 जोड़ेंगे 5 ही होगा, 2 जोड़ेंगे 7, 7 2 9, और 9 में 5 जोड़ेंगे तो मेरे दोस्त 14, 14, और उधर कितना था यहाँ पर 5 में 5 जोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पर 5 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10 का 0, हासिल हो गया यहाँ पर 1। उसके बाद क्या करना है, ऊपर में भी सॉरी यहाँ पर 5 दिया हुआ है। जोड़ घटाव में किसी प्रकार का गलती नहीं कीजिएगा मेरे दोस्त। अगर जोड़ घटाव में किसी प्रकार का गलती हुआ समझ लीजिए कि पूरा सवाल ध्वंस हो जाएगा वहां पर। देखिए 5 में जब 5 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और हासिल बच गया यहाँ पर 1। यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव बिठा देंगे। अब देखिए 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे 9, 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 5 जोड़ेंगे मेरे दोस्त तो 16, और 16 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 17। फिर हासिल हुआ 1, हासिल फिर बच गया 1। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 5 जोड़िएगा मेरे दोस्त तो 11, 11 में 2 जोड़िएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11 में 2 जोड़िएगा 13, और 13 में जब 5 जोड़िएगा यहाँ पर तो हो जाएगा 18, 18 में जब 1 जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 19, यानी 19। तो यहाँ पर निकल कर आ चुका है सिग्मा एफ एक्स का मान 197.5 मेरे दोस्त। अब यहाँ से आपको मादे का फॉर्मूला लगाना है। अब यहाँ पर आपको मादे का फॉर्मूला लगाना है। मादे बराबर मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया, सिग्मा एफ एक्स, और बट्टा में होता है सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स बटा में होता है सिग्मा एफ मेरे दोस्त। फॉर्मूला क्या याद रखना है, सिग्मा एफ एक्स बटे में सिग्मा एफ। तो देखिए जगह थोड़ा कम है, इसलिए आप लोग जो है जब भी प्रश्न को बनाइएगा तो बराबर के सामने में बराबर दीजिएगा, उधर जगह कम है इसीलिए हम इधर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर बराबर का साइन। अब देखना है सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया है, तो सिग्मा एफ एक्स का मान है 197.5, यहाँ पे लिखेंगे 197.5, और बटा में आपको क्या करना है, यहाँ पर 13 लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे 13। अब डायरेक्ट इसको कटा भी सकते हैं या दशमलव उड़ा करके, यहाँ पर जब ये दशमलव उड़ाएंगे नीचे में होगा 10। अब इसको कटाना कुटाना है तो कटा दीजिए, आप खुद सोल्यूशन कर लीजिएगा। हम यहाँ पर काट कूट करेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इतना तो आप समझदार जरूर होंगे ताकि इसको काट कूट कर सके। तो इस तरह से जो है मादे को बनाएंगे। तो यह प्रश्न आपको बहुत कम ही समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल के माध्यम से हम एक जबरदस्त अंदाज में एक और प्रश्न समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो मैं दोस्त अब बात करते हैं सेकेंड प्रश्न, सेकेंड एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि आपको किसी प्रकार का 14.1 में जितना भी प्रश्न दिया गया है आप उसको हवा में उड़ा दीजिएगा। तो देखिए फर्स्ट प्रश्न अगर आपको समझ में नहीं आया है तो सेकेंड प्रश्न को समझने का ध्यान दीजिए, क्योंकि अब जब तक हम आपको समझाएंगे नहीं तब तक हम आपको छोड़ेंगे नहीं। सेकेंड प्रश्न यहाँ पर दिया है, देखिए कुछ इस प्रकार से आपको सेकेंड प्रश्न मान लीजिए कि कहीं पर भी आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर भी आपको वर्ग अंतराल दिया रहेगा मेरे दोस्त, वर्ग अंतराल तो दिया ही रहेगा। वर्ग अंतराल एक तरफ आपको वर्ग अंतराल रहेगा, एक तरफ आपको जो है बारंबारता दिया रहेगा। बारंबारता और वर्ग अंतराल आपको प्रश्न में ही दिया रहता है। देखिए समझने पर ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि 0 से लेकर के 2 तक जो है वर्ग अंतराल दिया है। दूसरा नंबर में 2 से लेकर के 4 तक जो है वर्ग अंतराल दिया है। 4 से लेकर के 6 तक वर्ग अंतराल दिया है। 6 से लेकर के 8 तक वर्ग अंतराल दिया है। 8 से लेकर के 10 तक मान लीजिए कि वर्ग अंतराल दिया है। बारंबारता आपको मान लीजिए यहाँ पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। इस तरह से बारंबारता दिया हुआ है। उसके बाद आपको क्या करना है, एफ गुने में एक्स, यहाँ पर एफ गुने एक्स नहीं सॉरी यहाँ पर वर्ग चिन्ह निकाल लेना है।
अब यहाँ पर मेरे दोस्त वर्ग चिन्ह निकाल लीजिए। पहले वर्ग चिन्ह कैसे निकालिएगा हम आपको एकदम ठोक ठोक करके बता चुके हैं। अब देखिए, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या कीजिएगा, वर्ग अंतराल को का योग कीजिए और बट्टा में 2 से भाग दीजिए। जब 2 में 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, और 2 में 2 से भाग देंगे मेरे दोस्त तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, जब 2 में 2 से भाग लगाइएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। 4 में 2 जोड़िएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, जब 4 में 2 जोड़िएगा तो हो जाएगा 6, और 6 में 2 से भाग लगाइएगा तो हो जाएगा 3, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 3। अब देखिए आगे देखिए, यहाँ पर 6 में 4 जोड़िएगा तो हो जाएगा 10, और 10 में 2 से भाग लगाइएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 5, यहाँ पर लिखेंगे 5। अब देखिए यहाँ पर 8 में 6 जोड़िएगा तो हो जाएगा 14, और 14 में जब 2 से भाग लगाइएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 7। अब देखिए डिफरेंट कितना है, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, यानी कि 2 2 बढ़ते जा रहा है। डायरेक्ट बढ़ाइए, 7 में 2 जोड़ दीजिए, यहाँ पर 9, 9 में 2 जोड़िएगा 11 हो जाएगा। आगे दिया ही नहीं है तो जरूरी नहीं है। यहाँ पर आपको क्या करना है, f गुना में x निकालना है, यानी कि बारंबारता और वर्ग चिन्ह का योग निकालना है। दोनों को गुना कीजिए, 1 में 1 से गुना करेंगे 1 होगा, 3 में 2 से गुना कीजिएगा 6 होगा, 5 से 3 में गुना कीजिएगा यहाँ पर 15 होगा, यहाँ पर 60 से 4 में गुना कीजिएगा यहाँ पर 28 हो जाएगा, और 9 से 5 में गुना कीजिएगा मेरे दोस्त तो यहाँ पर हो जाएगा 45। इस तरह से आप प्रश्न को बना लीजिएगा। 1 से 1 में गुना कीजिए 1, 3 से 2 में 6, सॉरी यहाँ पर 6 होगा, 2 दे दिए हम, 3 से 2 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6। अब देखिए उसके बाद आपको सिग्मा एफ निकालना है। जब सिग्मा एफ निकालिएगा यानी कि बारंबारताओं का योग, 5 में 4 जोड़िए 9, 9 में 3 जोड़िए 12, 12 में 2 जोड़िए 14, 14 में 1 जोड़िएगा तो 15। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर सिग्मा एफ एक्स यहाँ से निकाल लीजिएगा मेरे दोस्त। जब सिग्मा एफ एक्स निकालिएगा तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए 6 में 1 जोड़िए 7, 7 में 5 जोड़िए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 12, 12 में 8 जोड़िएगा तो 20, और 20 में 5 जोड़िए तो 25, 25 का 5 हासिल बच गया यहाँ पर 2, 2 में 1 जोड़िएगा 3, 3 में 4 जोड़िएगा तो 7, 7 में 2 जोड़िए यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी कि 95। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला लगा करके निकाल लेना है। आगे आपको हम बताए थे माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स और बटा में होता है मेरे दोस्त सिग्मा एफ। अब यहाँ से सिग्मा एफ एक्स का मान कितना दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स का मान है यहाँ पर 15, तो लिखेंगे 15 नहीं सॉरी यहाँ पर 95 है तो 95, और बटा में यहाँ पर 15 लिखेंगे सिग्मा एफ का मान यानी कि 15। कटाना है तो कटाइए वरना छोड़ दीजिए, लेकिन आपको कटा लेना है। 5 दिया हो जाएगा 15, 5 कम 5, 4 बचा, 5 9 45, यानी कि 19 बटा में 3 हुआ। इसको दशमलव में तोड़ लीजिए, 3 6 18, 3 तिया 9, 9 3 तिया 9 जो है आते ही रहेगा इसे 3 3 3, यानी कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है, यानी कि 6.33 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये दोनों एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, आपको 100% समझ में आ चुका होगा। अब हम किताब का एक प्रश्न आपको बता देते हैं, बाद बाकी आप खुद बना लीजिएगा। इतना मुझे जो है भरोसा है आप लोगों के ऊपर कि आप बाद बाकी प्रश्न खुद डील कर लीजिएगा। तो चलिए एक प्रश्न हम किताब का अपने आप से हम खुद बना करके आपको बता देते हैं। हाँ तो चलिए प्रश्नावली 14.1 का पहला प्रश्न हम बना दे रहे हैं, बाद बाकी आप खुद बना लीजिएगा क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ता है, आप देखबे किए हैं। अगर आप थोड़ा भी मिस्टेक करते हैं तो आपसे कुछ ना कुछ गलतियां हो ही जाएंगे, इसीलिए पूरा एकाग्रता के साथ और पूरा सावधानी से जो भी प्रश्न बनाइएगा माध्य माध्यिका बहुलक में, क्योंकि यहाँ पर गुना भी करना होता है, जोड़ भी करना होता है और साथ में भाग भी कहीं कहीं पर करना होता है। इसीलिए सब कुछ को ध्यान में देख करके ध्यान पूर्वक बनाइए। एक प्रश्न हम बना दे रहे हैं, बाद बाकी आप खुद बना लीजिएगा, वरना हम सभी प्रश्नों को बनाएंगे काफी लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा और आपके लिए उतना जरूरी भी नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। 2-4 प्रश्न हम बना दे रहे हैं, बाद बाकी आप खुद बनाइए, तभी तो आपको प्रश्न आएगा और आप प्रैक्टिस में रहेंगे तो आप एग्जाम तक नहीं भूलिएगा। देखिए पहला प्रश्न प्रश्नावली 14.1 में कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले में 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए इतना चीज झमेला जो लिखा हुआ उस पर ध्यान आपको नहीं देना है, आपको हकीकत में यहाँ पर माध्य ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एक तरफ पौधों की संख्या और एक तरफ घरों की संख्या। पौधों की संख्या को आपको वर्ग अंतराल मान लेना है और घरों की संख्या को आपको बारंबारता मान लेना है। उतना झमेला छोड़िए। पौधों की संख्या और घरों की संख्या दिया हुआ है, तो एक तरफ आपको वर्ग अंतराल दिया हुआ है
तो यहाँ पर आपको लिखना है वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। अब देखिए, और एक तरफ घरों की संख्या जिसको आपको बारंबारता मान लेना है, यानी यहाँ पर बारंबारता, वर्ग अंतराल और एक तरफ बारंबारता दिया हुआ है। तो एक तरफ आपको वर्ग अंतराल और एक तरफ बारंबारता दिया रहेगा। देखिए क्या दिया हुआ है, 0 से 2, 2 से 4। यहाँ पर प्रश्न है आपके सामने में 0 से 2, उसके बाद 2 से 4, उसके बाद 4 से 6, 6 से दिया हुआ है 8, 8 से दिया हुआ है 10, 10 से दिया हुआ है 12 और 12 से दिया हुआ है 14। इस प्रकार से वर्ग अंतराल और बारंबारता आपको हर प्रश्न में दिया जाएगा। बाद बाकी प्रश्न आप खुद बनाइएगा, एगो हम बना दे रहे हैं ताकि आपको किसी प्रकार का समस्या ना हो। बारंबारता कितना दिया हुआ है, बारंबारता है 1 2 1। यहाँ पर 1 2 1 5 6 5 6 2 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3 है। उसके बाद आपको वर्ग चिन्ह निकाल लेना है। यहाँ पर निकालेंगे वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालिएगा, वर्ग अंतराल को जोड़िए और 2 से भाग लगाइए। 2 को 2 में जो 2 में आप क्या कीजिएगा, 0 जब जोड़िएगा और 2 से भाग लगाइएगा, तो 2 में 0 2 जोड़िए तो कितना होगा 2, 2 में 2 से भाग लगाइए होगा 1, यहाँ पर हो जाएगा 1। 4 में 2 को जोड़िए, 6, 6 में 2 से भाग लगाइए हो जाएगा यहाँ पर 3। कितना का अंतराल है, 2 2 आगे की ओर जो है बढ़ते चला जा रहा है, डायरेक्ट 2 2 बढ़ाते चलिए। 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9, 9 2 11 और 11 में जब 2 जोड़िएगा तो मेरे दोस्त 13। उसके बाद आपको क्या करना है, f गुने में x निकालना है। f गुने x का मतलब बारंबारता और वर्ग चिन्ह का योग करना है आपको। तो 1 से 1 में गुना कीजिएगा 1, 3 से 2 में गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 5 से 1 में 5 हो जाएगा, 60 से 5 में 35 हो जाएगा, 9 से 6 में 54 हो जाएगा। उसके बाद 11 से 2 में गुना कीजिएगा 22 हो जाएगा यहाँ पर, और 11 तिया हो जाएगा 39। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सिग्मा एफ और उसके बाद सिग्मा एफ एक्स का मान निकालना है। बारंबारता का योग के पास हम सिग्मा एफ का मान निकालेंगे। सिग्मा एफ का मान निकालने के लिए आप बारंबारताओं को जोड़िए। 3 में 2 जोड़िएगा 5, 5 6 हो जाएगा यहाँ पर, 11, 11 5 हो जाएगा 16, 16 में 1 जोड़िएगा 17, 17 2 19, 19 में 1 जोड़िएगा तो 20। उसके बाद आपको एफ गुने एक्स के जगह पर क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स निकाल लेना है। क्या निकालना है आपको, सिग्मा एफ एक्स। ध्यानपूर्वक समझिए, सिग्मा एफ एक्स यानी कि बारंबारता, सॉरी यहाँ पर एफ गुने में एक्स का योग, सिग्मा एफ एक्स। तनिक गलती के कारण आपका पूरा सवाल ध्वंस हो सकता है, इसीलिए एक एक गलती पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुआ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गड़बड़ी क्या हुआ, 13 3 39, 11 दूना 22, 9 छके 54, 60 पंचे 35, 5 से 1 में गुना कीजिए 5, 3 दूना 6, 1 में 1 जोड़िएगा 1। यहाँ पर जोड़ लीजिए, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 1 4, 4 5 9, 9 में 6 जोड़िएगा 15, 15 2 यहाँ पर हो जाएगा 17, 17 में 3 जोड़िएगा तो 20। एकदम करेक्ट है, बाद बाकी सब कुछ सही है। उसके बाद आपको सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा एफ एक्स में क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स में आपको क्या करना है, सभी का योग करना है। 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 5 हो जाएगा यहाँ पर, 7 में जब 5 जोड़िएगा मेरे दोस्तों 12, 12 में 5 जोड़िए यहाँ पर, 12 में 5 17, 17 4 यहाँ पर हो जाएगा 21, 21 में 2 जोड़िएगा हो जाएगा यहाँ पर 23, और 23 में जब 9 जोड़िएगा, 23 में जब 9 जोड़िएगा तो मेरे दोस्त यहाँ पर हो जाएगा 32। 23 में 9 जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 32। तो 32 का लिखिए 2, 32 का लिखेंगे 2, बच गया हासिल में 3। अब इधर जोड़ेंगे, 3 में 2 जोड़िए 5, 5 में 5 जोड़िए 10, 10 में 3 जोड़िए यहाँ पर 13, और 13 में 3 जोड़िएगा तो 16, तो 16 हो जाएगा यहाँ पर। 3 जोड़ना नहीं है, 3 हासिल यहाँ पर ऐड कर दिए, 162 बटे में यहाँ पर है 20। अब देखिए उसके बाद आपको, हमको लग रहा है यहाँ पर कुछ गड़बड़ी जरूर हुआ है। 162 लिखा है, तो अब यहाँ पर माध्य बराबर फॉर्मूला लगाइए। माध्य बराबर लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स और बटा में सिग्मा एफ। अब देखते हैं यहाँ पर आगे क्या होता है। सिग्मा एफ एक्स की जगह पर यहाँ पर 162 लिखेंगे, बटा में सिग्मा एफ की जगह पर 20 लिखेंगे। अब देखिए सबसे पहले शानदार तरीका होता है कटाने का, सबसे आसान तरीका देखिए, इसको ऐसे लिखिए 162, और इसको नीचे में कैसे लिख सकते हैं, 2 गुना में 10 लिख सकते हैं। पहले 2 से कटा लीजिए, इसको 2 से कटाइएगा, 2 8 16 और 2 एकम 2 और बटे में 10 है ये है।
और जब इसको कटाएंगे तो यहाँ पर निकलेगा आंसर 8.1। तो इस तरह से आप शानदार तरीका से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। हाँ, तो इसी तरह से आप बाद बाकी सभी प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको प्रश्नावली में किसी प्रकार का दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 14.2 में 2-4 प्रश्न बना करके बताएंगे और बाद बाकी आप खुद बना लीजिएगा। देखते ही कितना कैलकुलेशन करना पड़ता है। और यहाँ पर मेरे पास तो डिजिटल बोर्ड है नहीं, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा, एक दिन जरूर डिजिटल बोर्ड होगा। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, जय भारत।